स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट डिप्लोमा और बी फार्मा एंड BSc नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक परमानेंट जॉब निकल कर आ चुकी है OMC यानी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। माइनिंग मतलब आप सबको पता है, खदान, जो खदानों में काम होता है, माइनिंग होती है अलग अलग अयस्कों की, उसकी ये वैकेंसी है। एंड ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। 1 साल आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। एंड जब आप परमानेंट होंगे तो आपको यहाँ पे डबल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो आइए इस वैकेंसी की यहाँ पे पूरी डिटेल देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, कैसे फॉर्म भरना होगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2023 को ये जारी किया गया है। एंड ये ऑनलाइन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। पोस्ट जो है किसकी है? नॉन एग्जीक्यूटिव की है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, फॉर्म भरने की डेट तो आपको प्रॉपर मिल रही है। 17 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा, हम फॉर्म भरने का वीडियो भी आप सबके लिए बना देंगे। 8 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होगी, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा क्या सर हम अप्लाई कर पाएंगे, तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, कैंडिडेट जिनका नेटिव उड़ीसा में है वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये माइनिंग एंड ट्रेडिंग, आयरन की माइन, क्रोम की माइन, बॉक्साइट, लाइम स्टोन और इन सब की जो माइंस है ना, उसकी ये वैकेंसी निकाली गई है। एंड OMC जो है गोल्ड कैटेगरी की स्टेट PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसमें आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं वैकेंसी का। उससे पहले जो हमने आपको बताया कि 1 साल आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, उस पीरियड में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आफ्टर 1 ईयर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और सबका रहता है। एंड आपको वहाँ पे रेगुलर पे स्केल और अलाउंसेस सब कुछ मिलेंगे। पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 3 ग्रेड की। यहाँ पे मैकेनिकल में डिप्लोमा आपने किया और फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी आपकी रहने वाली, 35,400 से 1,12,900 पे लेवल 9 है। टोटल 20 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगली है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा मांगा गया। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे आपने सिविल से डिप्लोमा किया हो 3 ईयर्स का उड़ीसा से। अगला है जूनियर नर्स, इसमें आपने नर्सिंग में BSc किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं या डिप्लोमा किया हो। एंड फार्मासिस्ट में भी आपका है 12th आपने साइंस साइड से किया हो, साथ में आपने बी फार्मा किया हो। अगली पोस्ट है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन 3 की, क्लास 3 ग्रेड का वैकेंसी है। पे लेवल 5 होगा। इनिशियल बेसिक आपका 21,700 है और 69,100 आपका तक यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट के साथ रहेगा। 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे जब यहाँ आप रेगुलर पोस्ट पे पहुँच जाएंगे उस केस में, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी इनिशियल सैलरी 35 से 40,000 के बीच में बनने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो 30 वैकेंसी है, 15 अनरिजर्व कैटेगरी में, 5-5 बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में, SEBC, SC और ST कैटेगरी में। तो 30 पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा कंडीशन देखेंगे क्या रखा गया है इलेक्ट्रीशियन में या डिप्लोमा में। फॉर्म भरने की जो डेट है 17 नवंबर से लेके 8 दिसंबर 2023 तक है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्द हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगी, उसकी भी लास्ट डेट यहाँ पे 8 दिसंबर 2023 ही है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर की जितनी पोस्ट है इसमें आपने डिप्लोमा किया हो कंसर्न ब्रांच में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से लेके 38 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 31 अक्टूबर 2023 तक। इन केस ऑफ SC ST 5 साल की आपको छूट मिलती है। फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ छूट दी जाती है, बाकी केस में छूट आपको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने हाई स्कूल के साथ ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, लाइनमैन में या वायरमैन ट्रेड में, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास वर्कमैन परमिट होना चाहिए जो कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो, या आपने 10th के साथ ITI इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन ट्रेड में किया हो। एंड आपके पास मिनिमम लाइनमैन, ठीक है, MB जिसे कहते हैं यहाँ पे, विद लर्नर परमिट फॉर वर्कमैन HT इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा, ELBO जो है इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा, वहाँ से आपके पास जो है एक लर्नर परमिट हो HT, ठीक है, वर्कमैन HT का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ITI के साथ आपके पास या तो क्लास A सर्टिफिकेट हो कंपिटेंट अथॉरिटी का वर्कमैन परमिट का, या आपके पास लर्नर परमिट हो वर्कमैन HT हाई टेंशन लाइन में काम करने का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो कैंडिडेट फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे है। अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी SC ST और EBC को।
5 ही साल की छूट दी जाएगी फीमेल कैंडिडेट को और 10 साल की छूट दी जाएगी PWD कैंडिडेट्स को। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे है। अब जो कैंडिडेट उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो सारा फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, तो आप लोग फॉर्म भर के इसकी अच्छी तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि परमानेंट जॉब है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको आपके ही स्टेट में देखने को मिल जाएगी। स्टाइपेंड पहले साल आपको क्या मिलेगा देखिए, जो जूनियर इंजीनियर इनको 35,400 मिलेगा, जो जूनियर नर्स है इनको 29,200, जूनियर फार्मासिस्ट को 29,200 और ITI ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 को इनको 21,700 इनिशियल मिलेगा। 1 साल तक आपको यही मिलेगा। इसके बाद जब आप परमानेंट होंगे 1 साल बाद, तो आपको यहाँ पे HRA स्टार्टिंग पे, ग्रेड पे सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपकी सैलरी 35,000 प्लस यहाँ पे इनिशियली हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रहेगी। साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखने हैं। और स्टेप 1 स्टेप 2 दो तरह का फॉर्म है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फीस पे करना है एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यही सिंपल से स्टेप्स हैं जिससे आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो रिजर्वेशन किस किस वैकेंसी में कितना कितना है उसको यहाँ पे बांट के दे दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन रहेगा उसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। एंड PWD को कितना कोटा दिया गया, इसके अलावा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जितनी एबव पोस्ट हैं 2 स्टेज होगा। पहला स्टेज होगा आपका CBT एग्जाम होगा। इस CBT एग्जाम में देखिए सभी का सिलेबस आपको दिया हुआ है। 120 क्वेश्चन का आपका CBT एग्जामिनेशन होगा एंड आपको जो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा वो टाइम आपको मिलेगा अप्रॉक्स 2 घंटे का। ठीक है, लिखा नहीं, नीचे लिखा भी होगा। 120 जो है आपके टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर में देखेंगे आप तो कोर सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ITI के केस में अगर आप यहाँ देखें तो आपका ट्रेड थ्योरी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन मैथमेटिकल क्वेश्चंस और इंग्लिश। टोटल 60 क्वेश्चन ये रहेगा और 60 ये रहेगा, 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पे टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एंड जो PWD कैंडिडेट उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 1/4 यानी 0.25 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसे पास करने के बाद सेकेंड स्टेज है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा एंड उसके बाद फाइनल आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको देना है, उसके बाद आपका क्लियरली यहाँ पे जो है DV हो जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। फीस की यहाँ बात करें तो SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के अलावा यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। मतलब जनरल एंड जो यहाँ पे EBC कैटेगरी है, OBC को EBC यहाँ पे लिखा गया है SEBC करके, उन सब के केस में 500 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST और PWD के केस में कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं पे करनी है आपको फॉर्म की। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है इन सब डिपार्टमेंट्स की जो PSUs होते हैं। CBT एग्ज़ाम और DV के टाइम पे आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। एंड जो एग्जामिनेशन सिटीज़ होंगी वो उड़ीसा की ही सिटीज़ होंगी, इसमें लिखा जरूर नहीं बट वो उड़ीसा की सिटीज़ ही रहेंगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस भी इलेक्ट्रीशियन 3 का इसी नोटिफिकेशन में दे दिया गया, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। जैसे देखिए सेफ्टी, हैंड टूल्स, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, वायर जॉइंट, सोल्डरिंग, केमिकल इफेक्ट, मैग्नीशियम जो आपका है ना पूरा मैग्नेटिज्म, इसके बाद DC जनरेटर, DC मोटर, अर्थिंग, AC करंट, ठीक है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सारे आपके जो सिलेबस हैं ITI के वो यहाँ पे दिए गए। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, करंट एंड नेशनल इवेंट्स हैं, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में किससे क्वेश्चंस आएंगे, नॉन वर्बल भी आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए मैथ के आपके सारे चैप्टर लगभग यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरा यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। बस आप लोग फॉर्म भरिए, इसके बाद आप तैयारी में लग जाइए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी और परमानेंट जॉब की वैकेंसीज़ व अप्रेंटिसशिप आई हुई है, उनको आप चैनल पे चेकआउट करके जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक हमने दे दी है। थैंक यू।